हेलो स्टूडेंट्स। डेट 25 नवंबर 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रिकवरी के लिए किससे समझौता किया है? तो अभी फ्यूचर में जो है इसरो ह्यूमंस को जो है यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा और उसी की तैयारी में जो है जब उनको वो भेजेगा तो उनको जब वापस लाने में अगर कोई इमरजेंसी लगती है, कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो उनकी सुरक्षित लैंडिंग करवाने के लिए जो है इसरो ने ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी यानी कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है, जिसके अंतर्गत जो है गगनयान मिशन से आने वाले यात्रियों को सफल रूप से लैंडिंग मिल सके। इसरो जो है गगनयान मिशन लॉन्च करेगा आने वाले कुछ सालों में और इस गगनयान मिशन के तहत जो है इसरो अपना पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है स्पेस में भेजेगा। इस समझौते का उद्देश्य है कि यात्रियों की जो है सुरक्षित रिकवरी हो सके। गगनयान मिशन को जो है यानी कि ये भारत में निर्मित जो मिशन है गगनयान मिशन, इसको LVM-3 व्हीकल जो है लॉन्च करेगा। LVM जो है हमारा इसे हम लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यह भारत का बाहुबली है और इससे जो है अब तक इसरो ने अपने बहुत से मिशन लॉन्च करे हैं। गगनयान मिशन को जो है इसरो लॉन्च करेगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, वैसे ही जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है और साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी जो है कासा है। EOS-08 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यह मिशन भी जो है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है और EOS-08 मिशन को जो है SSLV-D3 यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से लॉन्च किया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागारिन ये पहले मनुष्य हैं जो कि 1961 में अंतरिक्ष में गए। क्रू 9 मिशन किसने लॉन्च किया? तो नासा ने जो है स्पेस एक्स कंपनी के साथ मिलकर क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के अंतर्गत सुनीता विलियम्स जो कि स्पेस स्टेशन में फंस चुकी हैं, उनको फरवरी 2025 तक वापस लाने का मिशन है और इसी मिशन के तहत जो है क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स कंपनी जो है ये अभी 100 सबसे पावरफुल व्यक्तियों में जो नंबर 1 स्थान पर रहे एलन मस्क, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात पैगल का नामकरण किसने किया है? तो फैगल जो है जो चक्रवात है फैगल, इसका नामकरण जो है सऊदी अरब ने किया है और फैगल चक्रवात जो है ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर तमिलनाडु और श्रीलंका को जो है हिट करेगा, यानी कि ये तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। ज़्यादातर चक्रवात जो है ये बंगाल की खाड़ी से ही उत्पन्न होते हैं और बंगाल की खाड़ी के आसपास आने वाले 13 देश जो हैं वो 13 देश ही 13 बार जो है चक्रवातों का नामकरण करते हैं, यानी कि अब कुल 169 चक्रवातों का जो है नामकरण किया जाएगा। 13 देश 13 बार ही नामकरण करते हैं। आसनत चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो अभी
अगस्त के महीने में जो है असना चक्रवात आया था और उसका नामकरण जो है पाकिस्तान ने किया था। और अभी कुछ टाइम बाद जो आने वाला चक्रवात है शक्ति, और शक्ति का जो नामकरण किया है वो श्रीलंका ने किया है। दाना चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो ये कतर ने किया है दाना चक्रवात का नामकरण। और ऑस्ट्रेलिया में जो है चक्रवात को बिलीवलीज के नाम से भी जानते हैं। और टाइफून यागी से प्रभावित क्षेत्रों पर मदद पहुंचाने के लिए जो है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया, जिससे कि टाइफून यागी से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक जो है मदद पहुंच सके। रैमल चक्रवात का नामकरण ओमान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से कहाँ सम्मानित किया गया है? तो यूएसए में स्थित मैरीलैंड नामक स्थान पर जो है और हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से सम्मानित किया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है यूएसए का गांधी भी कहा जाता है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड जो है ये अल्पसंख्यकों के ये जो कार्य करते हैं उन्हीं लोगों को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसको जो प्राप्त किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है 1964 में शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, जैसे रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलने की घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, परंतु वह मतलब रूस का सर्वोच्च सम्मान जो है अब मिला है मोदी जी को। नाइजीरिया का भी सर्वोच्च सम्मान जो है पीएम मोदी ने प्राप्त किया है। डोमिनिक ने भी जो है पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है। और गुआना जो है इसने हाल ही में पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। गुआना देश का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे विदेशी हैं। और इससे पहले जो है क्वीन एलिजाबेथ को जो है गुआना ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। श्री श्री रविशंकर को जो है फिजी देश ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया। यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये यूएसए के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कमला हैरिस को हराकर जो है ये उपाधि अपने नाम की है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 20 जनवरी को अपने राष्ट्रपति की घोषणा यानी कि अपने राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अपने देश के यानी कि अमेरिका के सबसे उम्र दराज यानी 78 वर्ष की उम्र में सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बनेंगे। यूएसए भारत युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं? यानी कि यूएस और भारत के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास हमारे हैं। पहला हमारा ब्रज प्रहार और दूसरा है हमारा कॉज इंडिया। वैसे तो बहुत सारे होते हैं मगर ये हमारे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2700 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत जो है ये आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। यानी कि जो अब तक के सबसे महंगी बोली जो लगाई है वो ऋषभ पंत की लगाई है 27 करोड़ के साथ। और ये बोली जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत के लिए लगाई है। कुछ टाइम पहले जो है ऋषभ पंत का एक्सीडेंट भी हुआ था जिसकी वजह से
इन्हें काफ़ी सारी इंजरीज हुई थी और ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, परंतु आज जो है इनके लिए आईपीएल का इतिहास बदला है और इतिहास में सबसे ज़्यादा बोली लगने वाले खिलाड़ी बने। ऋषभ पंत के बाद जो है श्रेयस अय्यर जो है, जो 26 करोड़ 75 लाख की बोली के साथ दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं और इनको जो है पंजाब की टीम ने खरीदा है, श्रेयस अय्यर को। आईपीएल जो है हमारा मार्च के माह में होता है और इस बार जो है ये मार्च 2025 में इसका आयोजन होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पुरुष वर्ग में विजेता इंडिया रहा है। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर जो है ये खिताब अपने नाम किया है T20 वर्ल्ड कप का। और पुरुष वाले T20 वर्ल्ड कप का जो मेज़बानी की थी यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर की थी। वहीं महिला वर्ग में जो है न्यूजीलैंड अपने देश के लिए महिला वर्ग में पहला T20 वर्ल्ड कप जीत कर लाई है और न्यूजीलैंड ने भी जो है साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। और इस T20 वर्ल्ड कप महिला का जो आयोजन हुआ था ये यूएई में हुआ था। सेकंड महिला प्रीमियर लीग की विजेता कौन सी टीम रही है? तो महिला प्रीमियर लीग का जो है ये दूसरा संस्करण हुआ था जिसमें जो आरसीबी जीती थी और जो पहले प्रीमियर महिला टीम जो जीती वो थी मुंबई इंडियंस। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो नीडू डेविड जो है ये हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं और पहली भारतीय महिला जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई वो हमारी डायना एडोल्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया है? तो साउथ अफ्रीका ने जो है जो भी फूड पॉइजनिंग होती है और फूड पॉइजनिंग के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन सभी को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। और फूड पॉइजनिंग से होने वाली बीमारियों को जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सारिल रामाफोसा ने जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। राष्ट्रीय आपदा हमारी वह जो खाद्य जनित बीमारी होती हैं और इसकी वजह ये रही है चूंकि साउथ अफ्रीका में चूहों का आतंक बढ़ रहा था जिसकी वजह से वहाँ के व्यापारियों ने चूहों से बचने के लिए जो कीटनाशक लगाया और कीटनाशक जो लगाया तो वो खाद्य पदार्थों पर जो है वो फूड पॉइजनिंग का कारण बन गया और जिसको खाते ही जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने इसको यानी कि फूड पॉइजनिंग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। जो कारोबारियों ने कीटनाशक यूज किया था वो था इनका टेरोबुफोस जो कि बहुत ही खतरनाक कीटनाशक है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो नेल्सन मंडेला ने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई है? तो हमारा जो संविधान है ये अलग अलग देशों की अलग अलग देशों से उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करके बना है और इसी प्रकार जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ये साउथ अफ्रीका से ग्रहण की गई। लू को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश ने जो है लू को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। डेंगू को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य जो है कर्नाटक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई हैं? तो भारत में पहली बार जो हाइड्रोजन बसें स्थापित हो रही हैं वो है लद्दाख और लद्दाख में जो है ये हाइड्रोजन बसें एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है ये जो है प्रारंभ करेगा। ग्रीन
हाइड्रोजन ईंधन जो है ये मतलब एनटीपीसी को जो है ये अमर राजा कंपनी उपलब्ध कराएगी। अमर राजा कंपनी जो है ये हाइड्रोजन एनटीपीसी को उपलब्ध कराएगी और एनटीपीसी जो है लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ करेगी। यानी ग्रीन हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ जो है इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हुआ। यह अंदाजा है कि 25 किलोग्राम हाइड्रोजन में जो है बसें जो है 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। भारत की पहली केला निर्यात ट्रेन कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो आंध्र प्रदेश में जो है एक जगह है ताड़ीपात्री, यहाँ पर भारत की पहली केला निर्यात ट्रेन शुरू हुई। भारत का पहला एनालॉग मिशन कहाँ पर हुआ है? तो इसरो ने जो है लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग मिशन शुरू किया है। इस मिशन के अंतर्गत एस्ट्रोनॉट्स को जो है स्पेस के जैसा माहौल देने के लिए, यानी कि वो किसी चांद पर उतरे या मंगल ग्रह पर उतरे, उनको वहाँ के जैसा माहौल देने के लिए लद्दाख में एनालॉग मिशन लॉन्च किया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि लद्दाख में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में स्थित है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? तो 2019 से जो है 2024 तक अभी तक जो है जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति का शासन चल रहा था, परंतु इस बार 2024 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं और पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के पुरस्कार से सम्मानित रेणु का संबंध किससे है? तो हरियाणा में स्थित झज्जर नामक स्थान से की रहने वाली जो रेणु हैं, इन्हें 2024 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेणु के साथ साथ जो है देवेंद्र सिंह तोमर और सुरभि को 26 नवंबर को, यानी कि जिस दिन संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, इस तारीख को जो है इन तीनों को ही सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेणु जो है सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की लिस्ट में पहले स्थान पर आई हैं, जिसकी वजह से इन्हें 5 लाख रुपए की राशि दी गई। दूसरे स्थान पर देवेंद्र सिंह तोमर आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें 3 लाख की राशि दी गई। तीसरा स्थान प्राप्त किया है सुरभि ने, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, इन्हें 2 लाख की राशि प्रदान की गई। इन तीनों को ही जो है राजीव रंजन, जो कि हमारे पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित हैं, इन्होंने इन तीनों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका जो आयोजन है हुआ है हमारे मतलब कि सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का, इसका हुआ है मानेकशा सेंटर, जो कि दिल्ली में स्थित है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जो है विक्टोरिया केजर ने जीता है। विक्टोरिया केजर जो है अपने देश यानी कि डेनमार्क के लिए पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीत कर लाई हैं। विक्टोरिया केजर को जो है बारबी डॉल के नाम की उपाधि, बारबी ह्यूमन की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि यह जो है बारबी डॉल की तरह दिखाई देती हैं। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का खिताब किसने जीता? तो महाराष्ट्र जो है यह सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य बना। और वहीं सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य में जो है सर्वप्रथम स्थान नागालैंड ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉब एट योर डोर स्टेप, अ जॉब डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स रिपोर्ट किसने लॉन्च की है?
तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने जो है यह रिपोर्ट जारी की है। और इसके जो अध्यक्ष यानी कि विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है अजय बांगा। और विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार जो है अब यंग पीपल्स को जॉब देने के लिए जो है उनके डोर टू डोर स्टॉप मतलब जॉब देने के लिए जो है ये लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जो है 6 राज्यों में यंग युवा लोगों को जो है जॉब प्रदान की जाएगी। वह हमारे 6 राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य है कि युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान हो सके। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF जो है ये वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को जारी करता है। और इस साल जो है भारत का स्थान 129वां स्थान रहा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसको HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है। और इसमें यानी कि मानव विकास सूचकांक में जो है भारत के स्थान 134वां स्थान रहा यानी कि 134 स्थान रहा। बी रेडी रिपोर्ट किसने जारी की? तो वर्ल्ड बैंक ने जो है बी रेडी रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस उपग्रह पर पानी के नीचे जीवन की जांच के लिए स्विम रोबोट विकसित किया है? तो यूरोपा उपग्रह जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, इस पर पानी के नीचे जीवन की जांच करने के लिए नासा ने स्विम रोबोट विकसित किया है। यूरोपा पर जो है जीवन की खोज के लिए भी जो है नासा ने यूरोपा क्लिपर नामक कृत्रिम उपग्रह जो है यूरोपा पर लॉन्च किया था। यह जो स्विम रोबोट विकसित किया है इसकी फुल फॉर्म है स्विमिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर। इसका जो कार्य है यानी कि स्विम रोबोट का कार्य जो है ये पानी के नीचे तैरकर जीवन की तलाश करना है। और इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि यह बृहस्पति ग्रह के यूरोपा उपग्रह के बर्फीले महासागर में गोता लगा सके। हमारे अन्य ग्रह हैं जिनके कुछ उपग्रह हैं, जैसे कि चंद्रमा अर्थ का उपग्रह है हमारा चंद्रमा, शनि का उपग्रह है हमारा टाइटन और मंगल ग्रह का उपग्रह है हमारा फोबोस। हाल ही में बृहस्पति के किस उपग्रह पर ओजोन की खोज हुई है? तो कैलिस्ट्रो जो है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है और कैलिस्ट्रो पर जो है ओजोन की खोज हुई है। बृहस्पति जो है स्पेस में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड। यह जो है बृहस्पति का ही उपग्रह है और ये स्पेस में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो हमारे आंतरिक ग्रह जो 4 हैं, पहला हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। वही हमारे बाह्य ग्रह जो हैं वह हैं हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को ही जो है गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर जो थे ये पंजाबी धर्म के 9वें क्रम के गुरु थे और 10वें गुरु जो थे वो हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब थे।
गुरु गोविंद सिंह साहिब ने के बाद जो है इस पंजाबी धर्म में कोई गुरु नहीं आए हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये भी गुरु गोविंद सिंह जी की ही है। गुरु तेग बहादुर को जो है भारत का कवच या हिंद की चादर भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर की जो है औरंगजेब ने 1675 में हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को जो है बहुत मजबूर करने की कोशिश करी कि वह जो है उनके धर्म को अपना लें, परंतु गुरु तेग बहादुर ने उनकी सारी कठिनाइयों को झेलते हुए उनके धर्म को ना अपनाया और बल्कि शहीद भी हो गए। और जहाँ पर इनकी हत्या करवाई गई थी औरंगजेब ने, वो चांदनी चौक दिल्ली में करवाई थी और इसी स्थान पर यानी कि चांदनी चौक में ही जो है गुरु तेग बहादुर शाह की शहादत की याद में जो है एक गुरुद्वारा बनवाया गया जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये खालसा पंथ के संस्थापक हैं और ये पंजाबी धर्म के आखिरी धर्म गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह ने जो है 1699 में खालसा पंथ की जो है संस्था की। करतारपुर साहिब कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो पंजाबी धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी से की जो बना हुआ है, उनका जो गुरुद्वारा बना हुआ है वो बना हुआ है करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है, जिसके लिए जो है किसी भी इंडियन को करतारपुर साहिब कॉरिडोर में जाने के लिए जो है वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण किसने मंडवाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने जो है स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण मंडवाया था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है ये रापी नदी पर स्थित है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।